भागलपुर में एक शिकायत पर होमगार्ड जवान को ऐसा गुस्सा आ गया कि ई रिक्शा चालक की जमकर उसने पिटाई कर दी। शिकायत तो जायज थी, लेकिन जवान की कार्रवाई कितनी जायज है इस रिपोर्ट में देखिए। भागलपुर में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से खाकी को शर्मसार करने वाली एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। बनियान, हाफ पैंट और हाथ में डंडा लिए जवान बेधड़क एक ई रिक्शा चालक को गाड़ी। स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले मां भारती के सपूतों का सम्मान होना चाहिए। पूर्णिया में 56 रणबांकुरों को सम्मान देने के लिए और गौरवशाली इतिहास को संजोए रखने के लिए भव्य संग्रहालय बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है, तब आजादी के महायज्ञ में पूर्णिया के ऐतिहासिक बलिदान को याद करना बेहद जरूरी हो जाता है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में तत्कालीन पूर्णिया जिले के 56 रणबांकुरों ने भारत माँ की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। पूर्णिया शहर के गिरजा चौक के ऐतिहासिक टाउन हॉल परिसर में 1952 में बना ये शहीद स्मारक उन 56 अमर बलिदानियों की गौरव गाथा का गवाह है। आंदोलन के दौरान कलेक्ट्रेट पर तिरंगा फहराने से लेकर के धमदाहा में 17 और रुपौली में 21 वीर सपूतों ने अंग्रेजों की गोलियां खाई थी। लेकिन विडंबना देखिए कि देश को आजादी दिलाने वाले इन वीर शहीदों के नाम अब इस स्मारक से धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि इस ऐतिहासिक स्थल का जीर्णोद्धार कर यहाँ एक भव्य संग्रहालय बनाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी अपने गौरवशाली इतिहास को जान सके। जिला कला संस्कृति पदाधिकारी पंकज कुमार पटेल के अनुसार इस धरोहर को संवारने का निर्देश दिया गया है। लगातार हो रही तेज बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि पुल पुलिया पानी के बहाव में बह रहे हैं। लोग अब आसमान की तरफ देखकर एक ही बात कह रहे हैं कि अब बस। रिपोर्ट देखिए। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड में लगातार हो रही तेज बारिश ने ग्रामीण इलाकों में भारी तबाही मचा दी है। भदानी नगर के दो मुहानी के पास बना कच्चा डाइवर्जन पानी के तेज बहाव में बह गया है, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। इस डाइवर्जन के बह जाने से 12 से ज्यादा गाँव का मुख्य संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। हजारों की आबादी अब एक तरह से अपने ही क्षेत्र में कैद होकर रह गई है। सबसे ज्यादा फजीहत स्कूल और कॉलेज जाने वाले छोटे छोटे बच्चों और रोजमर्रा के काम पर निकलने वाले ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही है। स्थानीय ग्रामीणों का साफ कहना है कि लंबे समय से यहाँ पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन ठेकेदार की घोर लापरवाही और सुस्त रवैये की वजह से काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। वैकल्पिक रास्ते के तौर पर ग्रामीणों की आवाजाही के लिए ये कच्चा डाइवर्जन बनाया गया था, जो पहले ही तेज बारिश की मार भी नहीं झेल सका और ताश की पत्तों की तरह पानी में समा गया। तो वहीं नाराज ग्रामीण प्रशासन से पुल के शीघ्र निर्माण की मांग कर रहे हैं। आसमान से बरस रहे बादल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बारिश के चलते नदी, नाले, डैम सब लबालब हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी रांची में पिछले कुछ दिनों से मानसून ने पूरी तरह से जोर पकड़ लिया है। लगातार हो रही झमाझम बारिश का सीधा असर शहर के मुख्य जलाशयों पर दिखाई देने लगा है। राजधानी की लाइफलाइन माना जाने वाला 28 फीट गहरा कांके डैम अब लबालब भर चुका है। डैम में जलस्तर के खतरे के निशान के करीब पहुंचने के बाद आज सुबह प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से इसका एक फाटक खोल दिया। डैम से पानी के बढ़ते दबाव को नियंत्रित करने के लिए फिलहाल फाटक को 6 इंच तक उठाया गया है। महज एक फाटक खुलते ही कांके डैम से गिरते पानी की जलधारा का नजारा जितना मनमोहक और शानदार लग रहा है, उतना ही ये विकराल और रौद्र रूप भी दिखाई देता है। डैम से तेजी से निकलता पानी लगातार निचले मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगर रांची में बारिश का यही सिलसिला जारी रहा तो जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए डैम के तीनों फाटकों को पूरी तरह से खोलना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में निचले और तटीय इलाकों में जल जमाव और बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है, जिसे लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। बारिश के मौसम में पहाड़ खिल उठते हैं और इसी नजारे को देखने के लिए अक्सर मैदानी इलाकों के लोग पहाड़ों पर घूमने निकल पड़ते हैं। लेकिन घूमने जाने से पहले जरा इस रिपोर्ट को देख लीजिए। ये खबर आपके काम की है। कुदरत का रौद्र रूप उत्तराखंड से जम्मू कश्मीर तक देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के मुनस्यारी में बादल फटने के बाद थल मनुस्यारी रोड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। भारी बारिश के बीच लाद शेखला नाले ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि गधेरे और नदी नाले उफान पर आ गए हैं।
पहाड़ से मलबा बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आने से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। गनीमत रही कि घटना दिन में हुई, जिससे स्थानीय लोग समय रहते बच गए। वहीं जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उतर आया है। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोग जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते दिखे। कई घरों में पानी घुस गया। सोनमर्ग के रंगा मोड़ में बादल फटने के बाद पहाड़ से मलबा सड़क पर आ गया। श्रीनगर लेह हाईवे के पास पानी का बहाव बढ़ा और नदी का जलस्तर भी तेजी से ऊपर चढ़ा। सांबा में फ्लैश फ्लड ने सड़कें तोड़ दी और घर दुकानें पानी में डूब गयी, जबकि राजौरी के थाना मंडी और दरहाल में उफनते नाले खतरा बढ़ा रहे हैं। यानी पहाड़ों में कुदरत का कहर जारी है और हर पल खतरा बढ़ता जा रहा है। कभी जिनके हाथ में बंदूक थी, अब वो रैंप वॉक कर रही हैं। वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ रही हैं। पूर्व महिला नक्सलियों का ये खास अंदाज आप भी देखिए। इतनी नजाकत, आंखों में चमक और चेहरे पर विश्वास, और वो चली आ रही है लेकर एक खास पैगाम। जिनकी सादगी का क्या कहना, जिनके इस खास लुक जो मॉडर्न और देसी अंदाज दोनों को समेटे हुए है, वो सबका दिल चुरा रही हैं। ये वो महिलाएं हैं जिनके हाथ में कभी बंदूक होती थी, पूर्व नक्सली महिलाएं, लेकिन उस दलदल को छोड़कर विकास की धारा से जुड़ी। और अब इस खास शो के जरिए ये संदेश कि ये पल कुछ खास है, दिल में नई आस है। पहली बार रायपुर में पूर्व नक्सली महिलाओं ने रैंप वॉक किया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। लेकिन अपने मजबूत इरादों से दुनिया के सामने छाने का अरमान लिए दीनदयाल ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय बुनकर सम्मेलन में 9 पुनर्वासी महिलाओं ने किया रैंप वॉक। मोतिहारी में एक हाईवे ऐसा है जिसको देखकर शायद आप भी हाईवे की सड़क को ढूंढने में लग जाएंगे, लेकिन आपको हाईवे की सड़क मिलेगी नहीं। कहां गई हाईवे की ये सड़क, इस रिपोर्ट में देखिए। मोतिहारी को गोपालगंज, सिवान, छपरा और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण स्टेट हाईवे आज भी बदहाल पड़ा है। ये मुख्य मार्ग अब सड़क कम और जानलेवा गड्ढों का जाल ज्यादा नजर आता है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले हजारों मुसाफिरों की जान हर पल हलक में अटकी रहती है। 70 घाट महासेतु होते हुए कई जिलों और पड़ोसी राज्य यूपी को जोड़ने वाला ये हाईवे अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी की रीढ़ माना जाता है, लेकिन इस महत्वपूर्ण सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे प्रशासन और सरकार के विकास की पोल खोल रहे हैं। सड़क की ऐसी जर्जर हालत हो चुकी है कि आए दिन गाड़ियां अनियंत्रित होकर पलट रही है और लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। गड्ढों से बचकर निकलने की कोशिश में यहाँ हर रोज भीषण जाम की स्थिति बन जाती है और दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों और राहगीरों में सिस्टम की इस अनदेखी को लेकर भारी आक्रोश है। इस समय हर कोई राष्ट्रभक्ति में लीन है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बाजारों में काफी रौनक देखने को मिल रही है। पूरे सिवान में जगह जगह सजी दुकानों पर खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे देश के साथ साथ बिहार के सिवान में भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जबरदस्त उत्साह है। शहर का कोना कोना और मुख्य बाजार तिरंगे और देशभक्ति से जुड़ी सामग्रियों से पूरी तरह सज चुके हैं। भारत की आन बान और शान तिरंगा है, जिसको सिवान के हर चौक चौराहों पर शान से लहराता देखा जा सकता है। जगह जगह सजे तिरंगे की दुकानों पर सुबह से ही खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बच्चे, युवा और बुजुर्ग भी अपने अपने घरों की छतों पर तिरंगा फहराने के लिए पूरे जोश के साथ खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में गजब का क्रेज है और पिछले कई सालों के मुकाबले तिरंगे की मांग कई गुना बढ़ चुकी है। इस अभियान ने लोगों के दिलों में राष्ट्र प्रेम की भावना को और भी मजबूत कर दिया है। पूरा सिवान शहर देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। आप जब 8 महीने के थे तो क्या आपने कांवड़ यात्रा की थी? शायद नहीं की होगी, लेकिन एक ऐसा भाग्यशाली शिव भक्त है जो महज 8 महीने में कांवड़ यात्रा कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए।
सावन के पावन महीने में सुल्तानगंज से बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर जाने वाले हर श्रद्धालु के दिल में भोलेनाथ के लिए अटूट आस्था है। भागलपुर के कांवरिया पथ पर आस्था की एक ऐसी अनोखी तस्वीर देखने को मिली जिसने हर किसी का दिल छू लिया। पश्चिम बंगाल के रहने वाले एक दंपत्ति की सूनी गोद जब बाबा भोलेनाथ की कृपा से भरी तो वे अपने पूरे परिवार के साथ बाबा का आभार जताने देवघर की ओर निकल पड़े। श्रद्धालु राजा चौधरी और प्रिया चौधरी के शादी के कई साल बीत जाने के बाद कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बाबा वैद्यनाथ से पुत्र प्राप्ति की मन्नत मांगी थी और बाबा ने उनकी ये मुराद पूरी कर दी। मन्नत पूरी होने के बाद जब दंपत्ति अपने मात्र 8 महीने के मासूम बेटे को कांवर में बैठाकर सुल्तानगंज से कच्ची कांवरिया पथ के रास्ते पैदल ही देवघर के लिए रवाना हो गए। इस नज़ारे को देखने वाले हर शिव भक्त की आंखें श्रद्धा से नम हो रही है। जहां एक तरफ शराबबंदी कानून की समीक्षा हो रही है तो वहीं पुलिस ने अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। शराब माफिया पुलिस से बच नहीं पाएंगे, ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ पूरे बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा को लेकर सियासी गलियारों में लगातार चर्चाएं तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। मोतिहारी में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस का बड़ा हंटर चला है। मोतिहारी की विशेष पुलिस LTF टीम ने जिले के कई गाँव में ताबड़तोड़ छापेमारी कर शराब तस्करों के नेटवर्क पर करारी चोट की है। मोतिहारी पुलिस ने हरसिद्धि, ढाका, कुंडवा, चैनपुर, घोड़ासहन और दरपा समेत करीब 6 थाना क्षेत्रों में एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस की इस आक्रामक कार्रवाई में अवैध रूप से संचालित हो रही आधा दर्जन देसी शराब की भट्टियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से हजारों लीटर अवैध देसी शराब और भारी मात्रा में जावा महुआ व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर नष्ट किए। पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से पूरे इलाके में शराब तस्करों के बीच हड़कंप मच गया है। न्यूज 18 पर कटिहार की दिव्यांग लक्ष्मी की खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है और दिव्यांग लक्ष्मी की हर वो सुविधा मुहैया कराने का वादा किया जिसकी वो हकदार है। ये रिपोर्ट देखिए। कटिहार से प्रशासन की एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। कटिहार की लक्ष्मी की खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था और सरकार से अपील भी की थी कि लक्ष्मी को सहायता दी जाए। खबर प्रसारित होने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह हरकत में आ गया और दिव्यांग छात्रा लक्ष्मी को हर संभव सरकारी सहायता मुहैया कराने का ठोस आश्वासन दिया गया। बताते चले कि हसनगंज प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय भतौरिया में 4ठी कक्षा में पढ़ने वाली दिव्यांग लक्ष्मी जन्म से ही दोनों हाथ न होने के बावजूद पैरों से लिखकर अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। खबर पर संज्ञान लेते हुए कटिहार के जिला पदाधिकारी ने साफ कहा कि लक्ष्मी की मदद के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। DM ने कहा कि लक्ष्मी की ये प्रेरणा कहानी जन जन तक पहुँचाई जाएगी ताकि समाज को एक कड़ा संदेश मिल सके कि लक्ष्मी मजबूर नहीं बल्कि हौसलों से बेहद मजबूत है। लगातार हो रही बारिश ने कई लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। जहां कुछ दिन पहले लोग आसमान की तरफ देखकर बारिश के होने का इंतजार कर रहे थे तो वहीं अब यही बारिश उनके लिए आफत बन गई है। ये रिपोर्ट देखिए। चाईबासा जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले के कई इलाकों में हालात बेकाबू हो चुके हैं। बाढ़ जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। बड़ा जामदा और गुआ के बाद अब सुनुआ क्षेत्र में भी पानी का जबरदस्त तांडव देखने को मिल रहा है। सुनुआ बाजार के बीचों बीच से गुजरने वाली मुख्य नहर का पानी ओवरफ्लो होकर पूरे बाजार और रिहायशी घरों में घुस गया। दुकानों और मकानों में पानी भर जाने की वजह से स्थानीय लोग और व्यापारियों को भारी नुकसान और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सिंचाई विभाग की लापरवाही और नहर की नियमित साफ सफाई न होने की वजह से निकासी पूरी तरह से ठप हो गई है। लगभग 11 करोड़ की भारी भरकम लागत से बनी इस पक्की नहर से पानी न निकल पाना निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। करोड़ों खर्च के बाद भी नहर का पानी सड़क और घरों में घुसने से ग्रामीणों में सिंचाई विभाग के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। नाराज लोग विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए प्रशासन से जल निकासी की व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त करने और राहत पहुँचाने की मांग की है। क्या कभी आपने जमीन से आग निकलते देखी है? हम ज्वालामुखी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं खाली खेतों में जमीन से निकलती आग की। ये रिपोर्ट देखिए।
बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड स्थित बांध पंचायत की पलानी बस्ती में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक परती पड़ी जमीन के नीचे से अचानक से गैस के रिसाव के साथ आग की तेज लपटें निकलने लगी। जमीन से उठती आग की भयावह लपटों को देख मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। घटना पलानी बस्ती के रविदास टोला से लगभग आधा किलोमीटर दूर की है। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 3-4 दिनों से यहाँ जमीन के नीचे से पानी में तेज बुलबुले उठ रहे थे, लेकिन अचानक उसी स्थान से गैस के साथ भीषण आग की लपटें उठने लगी। घटना की सूचना तुरंत स्थानीय ओएनजीसी प्लांट के अधिकारियों और तेनू घाट फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन भारी बारिश और दलदली जमीन की वजह से आग बुझाने आए वाहन आग वाली जगह तक पहुंच नहीं पाए। फायर ब्रिगेड की टीम के अनुसार जमीन दलदली होने और आग की लपटें काफी तेज होने की वजह से मौके पर सीधे पहुंचकर आग बुझाना बेहद चुनौतीपूर्ण है। वहीं जमीन से निकलती आग की लपटों की वजह से ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। क्या कोई सोच सकता है कि श्रीमद् भागवत गीता के एक अध्याय को 5 मिनट में पाठ किया जा सकता है? लेकिन जो सोचा नहीं जा सकता उसे मुकम्मल किया है धनबाद की बेटी ने। यकीन नहीं होता तो आज इस रिपोर्ट में खुद ही देख लीजिए। श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का शुद्ध, निरंतर और बिना रुके महज 5 मिनट में पाठ कर धनबाद के 2 होनहार बहनों ने इतिहास रच दिया। धनबाद की अनन्या मित्तल और प्रांजल मित्तल ने अपनी अद्भुत प्रतिभा और आध्यात्मिक निष्ठा के दम पर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा करके पूरे देश का मान बढ़ाया है। घर में पिछले 6 वर्षों से गीता पाठ और भक्तिमय माहौल के चलते दोनों बहनों ने नियमित और कड़ा अभ्यास शुरू किया। कठिन शब्दों का बेहद सटीक उच्चारण और बिना रुके धारा प्रवाह बांटकर उन्होंने ये असाधारण उपलब्धि हासिल की। विश्व रिकॉर्ड प्रतियोगिता में देश विदेश के हजारों प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें निर्धारित समय में शुद्ध पाठ पूरा करने पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से दोनों बहनों को आधिकारिक गोल्ड मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। अनन्या का सपना भविष्य में यूपीएससी परीक्षा पास कर देश की सेवा करने का है। दोनों बहनों की ये सफलता कड़ी मेहनत, सुशासन के अलावा संस्कारों का ही प्रमाण है। देवघर से आने और जाने वाले श्रद्धालु जब कोडरमा से गुजरते हैं तो बाबा निवास शिव वाटिका में विश्राम जरूर करते हैं, क्योंकि इस शिविर की बात ही कुछ और है। ये रिपोर्ट देखिए। सावन के पावन महीने में बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर जाने और वहां से लौटने वाले लाखों शिव भक्तों के लिए कोडरमा का झुमरी तलैया एक बड़ा सहारा बन चुका है। महाराणा प्रताप चौक के बाबा निवास शिव वाटिका में सैकड़ों किलोमीटर का लंबा सफर तय कर पहुंच रहे कांवरियों की थकान पल भर में दूर हो रही है। पिछले 14 वर्षों से लगातार संचालक सुजीत लोहानी श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क सेवा शिविर चला रहे हैं। यहाँ रुकने वाले कांवरियों के लिए शुद्ध भोजन, चाय, पानी, दवा और वातानुकूलित बैंक्वेट हॉल में ठहरने की उत्तम व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत भजनों पर श्रद्धालु भक्ति में झूमकर अपनी सारी शारीरिक थकावट को भूल जाते हैं। देश के कोने कोने से रोजाना करीब 400 से 500 और कभी-कभी 1000 तक श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। सुजीत लोहानी कहते हैं कि वे शिव भक्तों में ही साक्षात भगवान शिव का स्वरूप देखते हैं। कांवरियों के लिए ये शिव वाटिका किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ ठहरने के बाद वो दुगुनी ऊर्जा के साथ यात्रा पर निकलते हैं। रफ्तार हमेशा जान के लिए खतरा होती है। वाहन जब भी चलाएं तो सीमित रफ्तार में चलाएं, नहीं तो वही होगा जो महाराष्ट्र के नागपुर के एक युवक के साथ हुआ है। युवक का जन्मदिन कैसे आखिरी दिन हो गया, इस रिपोर्ट में देखिए। जन्मदिन की खुशी मनाने घर से निकले 3 नाबालिग दोस्तों को क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक हादसा बन जाएगा। नागपुर में तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में जा घुसी। हादसे की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि अनियंत्रित कार पहले फुटपाथ से टकराई और इसके बाद सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे हिस्से में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पलट गई और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस दर्दनाक हादसे में 2 नाबालिग दोस्तों की मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी। चंद सेकंड की लापरवाही ने जन्मदिन की खुशियों को मातम में बदल दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 17 साल का किशोर बिना लाइसेंस कार चला कैसे रहा था? उसे गाड़ी चलाने की इजाजत आखिर किसने दी? यह हादसा सिर्फ 3 दोस्तों की कहानी नहीं है, बल्कि उन माता पिता के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है जो नाबालिग बच्चों के हाथों में गाड़ी की चाबी सौंप देते हैं।
इन दिनों पहाड़ों पर जाएं तो सचेत होकर जाएं, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश तांडव कर रही है, जिसका रौद्र रूप कोई ना देखे तो अच्छा है। ये रिपोर्ट देखिए। बारिश के बीच जम्मू कश्मीर के कठुआ में नदी ने अचानक ऐसा रौद्र रूप लिया कि कुछ महिलाएं और एक बच्चा मौत के मुहाने पर जा फंसे। नदी के बीच बना छोटा सा टापू, चारों तरफ उफनता पानी और हर सेकंड बढ़ता जल स्तर। पानी का बहाव इतना तेज था कि वहां फंसी जिंदगियों के लिए निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन तभी पहुंची पुलिस और SDRF की टीम। शुरू हुआ वो रेस्क्यू ऑपरेशन, जहां एक छोटी सी चूक भी जानलेवा हो सकती थी। जवानों ने उफनती नदी में नाव उतारी, लहरें रास्ता रोक रही थी, बहाव पीछे धकेल रहा था, लेकिन जवानों के कदम नहीं रुके। आखिरकार रेस्क्यू टीम टापू पर पहुंच गई। महिलाओं और बच्चे को सुरक्षित नाव में बैठाया गया और फिर उसी मौत जैसी धार को चीरते हुए उन्हें सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया गया। जिस टापू पर कुछ देर पहले जिंदगी फंसी थी, वहां अब राहत की सांस थी। सलाम उन रेस्क्यू कर्मियों को जो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। सावन के पावन महीने में हर कोई महादेव को अपने अपने तरीके से खुश करने में लगा हुआ है। देश के अलग अलग कोने से अनोखी तस्वीरें आ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सावन के पावन महीने में चित्तौड़गढ़ हर हर महादेव के जय घोष से गूंज रहा है। शिवालयों में भक्तों की आस्था उमड़ रही है, लेकिन फतेश्वर महादेव मंदिर का नजारा इस बार खास है। हरियाली अमावस्या के अवसर पर बाबा फतेश्वर का अनोखा हरियाली श्रृंगार किया गया। शिवलिंग से लेकर के गर्भगृह तक 51 किलो ताजी हरी सब्जियों से सजाया गया है। हरी सब्जियों से सजा महादेव का ये अद्भुत स्वरूप प्रकृति और आस्था के संगम की अनूठी तस्वीर पेश कर रहा है। इस अलौकिक श्रृंगार के दर्शन के लिए मंदिर पहुँचे श्रद्धालु बाबा के इस रूप को देख करके भाव विभोर नजर आए। मंदिर में सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का दौर चला। पंडितों के सानिध्य में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के बाद विश्व कल्याण, क्षेत्र की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना से महाआरती की गई। सावन की हरियाली के बीच महादेव का ये श्रृंगार प्रकृति के प्रति सम्मान का भी संदेश दे रहा है।